करता था तो क्यों रहा, करी फिर क्यों पछताई, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाई। क्या रहे हैं कबीरदास जी कि अगर तुम बबूल का बीज बो रहे हो, बबूल का पेड़ बो रहे हो, तो आम की उम्मीद करने की मूर्खता क्यों कर रहे हो। मतलब के बीज बोए बबूल के हो और फिर पछता रहे हो और उम्मीद आम की कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है भाई। यही बात भगवत गीता में वासुदेव श्री कृष्ण ने कही है कि आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे आपको उसी तरह के फल मिलेंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही कर्म है और क्या गलत कर्म है। देखो पहली बात क्लियर कर देते हैं कि ऐसा कोई कर्म वगैरह नहीं है कि अगर आज तुमने गाली दे साले करके गाली दे दी तो कहीं स्वर्ग और नरक है और आपको तला जाएगा, और नहीं, ऐसा कोई कर्म और फल का सिद्धांत के बारे में न कहीं पर भी बात नहीं हुई है। बात क्या हो रही है कि सटीक बात हो रही है, सही कर्म सही फल, गलत कर्म गलत फल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सोच समझ के कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो। अब सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं क्लियरली। तीन तरह के लेवल पर, तीन स्तर पर हम कर्म की बात करेंगे। पहले बात करते हैं बॉडी के लेवल पर। बॉडी के लेवल पर सही कर्म क्या है, अगर सही अच्छा खाना खा रहे हो, हरी सब्जी खा रहे हो, फल फ्रूट खा रहे हो, मतलब जो इस सिस्टम के लिए खाने के लिए बना है, इस शरीर के हिसाब से जो चीज अच्छी है वो खा रहे हो, तो आपने सही कर्म किया। अब बटाटा वड़ा, पानी पता से, बर्गर, डोसा, पिज्जा, मतलब पूरी तरह से सब गलत खा रहे हो और उम्मीद कर रहे हो यार मैं फिट रहूंगा, तो भाई ऐसा काम नहीं होता। गलत खाओगे तो शरीर मोटा होगा या फिर इधर से मोटा होगा उधर से मोटा होगा, मतलब गलत खाया गलत किया, सही खाया शरीर अच्छा होगा। सही के शरीर के लेवल पर सही कर्म क्या है, सही तरह का खाना खाना, सही तरीके से सोना बहुत ज्यादा मायने रखता है, सही तरीके से उठना और सही तरीके से बैठना। अगर ये चार चीजें आपने सही कर ली, सही तरीके से उठना, सही तरीके से सोना, सही तरीके से बैठना और सही खाना खाना, एक्सरसाइज करना, किसी भी तरीके से करो। बॉडी थोड़ी सी बड़ी लिथार्जिक मोड में सोए पड़े रहने के लिए नहीं बनी, बॉडी काम करने के लिए बनी। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, जिस भी तरह से करना हो, डांस हो गया, जैज हो गया, कोई सी भी चीज करो, मतलब बॉडी थोड़ा सा पसीना बहाना चाहिए। बॉडी के लेवल पर हेल्थ के स्तर पर बात हो गई, खाने की भी बात हो गई और एक्सरसाइज वगैरह की भी बात हो गई। शरीर के लेवल पर अपन ने सही कर्म क्या किया, हेल्थ आ गई। गलत किया, एक्सरसाइज नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, पड़े रहोगे, गलत खाओगे, ठूसोगे, कुछ भी करोगे, गलत कर्म किया। बो दिया है पेड़, बो दिया बबूल का, भाई आम की उम्मीद मत करना। अगर आम की उम्मीद करते हो तो आम का बीज बोना, बीज बोना मतलब कि सही कर्म करना। सही कर्म क्या करना, सही खाना, सही तरीके से सोना, सही तरीके से उठना, सही तरीके से बैठना और थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, जिस भी तरीके से आपको करना हो। तो ये बॉडी के स्तर पर सही कर्म हो गया। अब माइंड के लेवल पर कर्म की बात करते हैं। माइंड के लेवल पर कर्म की बात क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइंड काम कैसे करता है। तो दिमाग काम ऐसे करता है कि हम हमारे दिमाग में जो भी डाटा डालते हैं, जितनी भी चीजें दिमाग में, जैसी भी चीजें जाएगी वैसी वापस बाहर आएगी। 3 दिन तक लगातार कॉमेडी देखो, लिथार्जिक पड़े रहो और कॉमेडी देखो 3 दिन तक, तुम्हारे शरीर की और दिमाग की क्या हालत होती है, तुम्हारे दिमाग में कैसे थॉट्स आते हैं वो देख लेना। अगर तुम ऐसी संगत में हो जहाँ लोग गालियां देते तो तुम्हारे मुंह से गालियां बहेगी। क्यों, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो गया, मतलब गलत चीजें दिमाग में जाएगी। यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोलते कि ये चीज सही है या वो चीज गलत है, सही और गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसा दिमाग में डालोगे वैसा बाहर आएगा। तो अब दिमाग में क्या डालना है, इसका पूरा का पूरा जो चॉइस है वो हमारे हाथ में। तो आप सही तरह की चीजें दिमाग में डालना। सही तरह की चीजें दिमाग में डालने का क्या मतलब है मेरा, तुम जिस भी फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, अगर तुम दिमाग में ऐसी चीजें डालते हो जिससे तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है। अभी हमारे हाथ पांव ऐसे घूमते हैं, दिमाग में थोड़े दिन भर चलते हैं, वो नहीं। अगर हमारी जागरूकता बढ़ती है, अभी ये हाथ है, ठीक है, ये मेरी मर्जी से हाथ गया, अब मेरा माइंड है, अब मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। अगर मर्जी से थॉट्स आते हैं, अभी बंदर है, बंदर कूद रहा है, दौड़ रहा है बंदर, एक बंदर के पीछे बंदरिया दौड़ रही है, बंदर और बंदरिया दोनों आपस में मिल रहे हैं। मर्जी से सोचा, एक ही अपना दिमाग भागे जा रहा है, कुछ तो भी आ रहा है नहीं। ऐसी चीजें देखना जिससे कि आप क्वेश्चन पूछने लायक बनो, मतलब कि आप एक क्वेश्चनर बनो। क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतनी ज्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। जितनी ज्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, फिर मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है, किसी को भी किसी तरह की चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी जागरूकता बढ़ती है, तो आप खुद जान पाएंगे कि मेरे शरीर के लिए, मेरे दिमाग के लिए
इस जीवन को अच्छी तरीके से बिना किसी फ्रिक्शन से चलाने के लिए क्या करना सही है और क्या करना गलत है। तो आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए आपको जो आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला बनाए, कि आप हर तरह की चीज़ें क्वेश्चन पूछें। किसी भी फील्ड में हो गया, पैसों का क्या फंडा है, लाइफ का क्या फंडा है, रिलेशनशिप का क्या फंडा है, हर तरह के सवाल आप खुद से पूछो। क्या होगा? आपकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल या फिर दुनिया के लेवल पे ग्रोथ नहीं होगी, एक्सपीरियंशियल लेवल पर ग्रोथ होगी आपकी। बाहरी दुनिया में ग्रोथ नहीं, एक्सपीरियंशियल लेवल पर भी ग्रोथ होगी। दिमाग के लेवल पर कर्म क्या है? सही तरह की चीज़ें अंदर डालना। जैसी चीज़ें अंदर डालते हैं वैसी चीज़ें बाहर आती है। तो सही तरह की चीज़ें दिमाग के अंदर डालना। अगर मान लो अभी आपको पैसों की ज़रूरत है, तो अभी आपके लिए क्या सही होगा? आप पैसे कमाएं, क्योंकि अगर पैसों की ज़रूरत है और अगर आप पैसे नहीं कमाते हैं तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, परेशान रहेंगे, पैसों की दिक्कत होगी। तो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? पैसे कमाना। तो पैसे कमाने के लिए अपने को दिमाग में चीज़ें डालनी। तो पैसे कमाने के लिए सही तरह की चीज़ें क्या होगी? सीखो पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बिजनेसेस के जरिए दुकान वगैरह डाल करके, जॉब वगैरह से कहाँ से मेरे को जितने के पैसों की जरूरत है वो आ सकते हैं। वैसी चीज़ें दिमाग में डालो, वैसे थॉट्स आएंगे। जैसे थॉट्स आएंगे वैसे एक्शन लोगे आप, जैसे एक्शन लोगे वैसे रिजल्ट्स आएंगे, जैसे रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स ही तो चाहिए। माइंड के लेवल पर कर्म हो गया। अब मटेरियलिस्टिक दुनिया की बात करते हैं कि यहाँ पर सही तरह का कर्म और गलत तरह का कर्म क्या है। सबसे पहले सही तरह का कर्म और गलत तरह का कर्म हम देखते हैं तो मटेरियलिस्टिक दुनिया में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यही सही तरह का कर्म है या यही सही तरह का कर्म है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप जिस स्तर पर हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, पहले वो आपको देखना होगा कि आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। मान लो अभी आपने अपने पैसों वाइज चीज़ें ठीक कर ली है, अब यहाँ पर दिक्कत आ रही है आपकी रिलेशनशिप की। तो अब आपको रिलेशनशिप को समझना होगा सबसे पहले कि रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, क्योंकि रिलेशनशिप एक तरह का मैनेजमेंट है। अभी रिलेशनशिप की अगर आपको ज़रूरत है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसों से आपने काम जमा लिया है, आपकी हेल्थ ठीक हो गई है, अब सब चीज़ें परफेक्ट ठीक चल रही है और एक दिक्कत चल रही है रिलेशनशिप की, तो अब आपको रिलेशनशिप को जमाना है। वहाँ पर सही तरह की चीज़ें आपको पहले सीखना होगी। दिमाग में आपने सीखा, फिर सीख करके सही तरह की चीज़ें करी, वहाँ पर कुछ चीज़ें सही होगी, कुछ चीज़ें गलत होगी। जो चीज़ें सही हो वो करते जाओ, जो गलत हो रही उसको हटाते जाओ। गलत हो रही एक्सेप्ट कर लो, गलत हो गई। सिंपल है ना, लाइफ बहुत इजी है। हम हमारे दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। पैसों की बात हो गई तो पैसों से रिलेटेड हमने पीछे बात कर ली, सीखना पड़ेगा कहाँ से क्या क्या पैसा आएगा, ठीक है। हेल्थ की बात कर ली, हेल्थ के लिए लेवल पर सही कर्म क्या है। तो मटेरियलिस्टिक दुनिया में हमारे पास यही तो है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर अपन बात करें तो क्या क्या चीजें देखनी रहती है? एक हेल्थ, एक रिलेशनशिप और तीसरा पैसा। ये तीन तरह की चीजें अगर आपने बाहर जमा ली है तो जिंदगी आसान तरीके से भागेगी। उसके बाद फिर आपके जो आपने बना रखा है कि विजन देख रखा है, ड्रीम ले रखा है कि मेरे को ये करना है वो करना है, वो सब आप करो, खुशी से करो, लेकिन खुश होने के लिए मत करना। क्योंकि जो शरीर में आपका शरीर, आपका दिमाग, आपके इमोशन जो चल रहे हैं उसकी चाबी आपके पास है, बाहर नहीं है कि ये करके मिल जाएगा, वो नहीं। चाबी यहाँ इसकी यहाँ पर रखो, लेकिन बाहर करो पूरे एक्शन से। अगर आपको कुछ करना है करो, नहीं करना मत करो। सिंपल।